हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी चीज 247। तो इस वीडियो में आप सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से बायोडाटा बनाना। फ्रेंड्स, बायोडाटा अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। शादी के लिए बायोडाटा लिखा जाता है, जॉब के लिए बायोडाटा लिखा जाता है, या फिर टीचिंग करने के लिए बायोडाटा लिखा जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी सिंपल सा बायोडाटा लिखना। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से बायोडाटा सीख जाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है। बायोडाटा में सबसे पहले अपना नाम लिखा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम लिखिएगा, फिर आप अपने पिताजी का नाम लिखिएगा, फिर अपने माता जी का नाम लिखिएगा। तो देखिए, मान लीजिए अपना नाम लिखिएगा। यहाँ पर जो भी अपना नाम होगा, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे कोई एक लड़के का नाम लिख दे रही हूँ। नीरज कुमार। यहाँ पर अपने पिताजी का नाम लिखिएगा। जो अपने पिताजी का नाम होगा वो अपना लिखिएगा। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिख रही हूँ। तो यहाँ पे लिखिएगा अपना माता जी का नाम। अब यहाँ पे क्या लिखना है, डेट ऑफ बर्थ। अपना यहाँ पे जन्म तिथि लिखना है। तो आपका जो भी जन्म तिथि होगा वो यहाँ पे अपना लिख दीजिएगा। तो मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे जन्म तिथि। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है सेक्स। सेक्स का मतलब होता है लिंग। आप स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, मेल है या फीमेल, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप मेल हैं तो यहाँ पे मेल लिख सकते हैं। अगर लड़की है तो आप अपना फीमेल लिखिएगा। अब यहाँ पे है मैरिज स्टेटस। इसके मतलब होता है कि आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं। तो आप यहाँ पे मैरिड या अनमैरिड लिख सकते हैं। अगर आप विवाहित हैं तो मैरिड लिखिएगा, अगर आप अविवाहित हैं तो अनमैरिड लिखिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ अनमैरिड। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या लिखना है, रिलीजन। इसके मतलब होता है धर्म। आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू लिख सकते हैं, मुस्लिम है तो मुस्लिम लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हिंदू लिख दे रही हूँ क्योंकि ये लड़का हिंदू है। नाम से ही पता चल जाता है कि आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं। तो मैं नाम लिखी हूँ नीरज कुमार। तो आप समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देखिए यहाँ पे कैटेगरी लिखना है। कैटेगरी का मतलब होता है कि आप कौन से कास्ट हैं या जाति। जाति आप कौन जाति हैं, सिंह हैं, राजपूत हैं, या फिर आप चौधरी जी हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कैटेगरी में लिखा जाता है एसी या एसटी लिखा जाता है। अगर आप चौधरी जी हैं तो एससी लिख सकते हैं या फिर एसटी लिख सकते हैं। चौधरी जी से आप नीचे के कास्ट में हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, एसटी लिख सकते हैं। तो चलिए, ये बंदा एससी है, यहाँ पे एससी लिख देते हैं। या फिर आप एसटी हैं तो एसटी लिख सकते हैं, या फिर आप ओबीसी हैं तो ओबीसी लिख सकते हैं। इसी तरह से अपना कैटेगरी लिखना है। तो फ्रेंड्स, आप देखिए यहाँ पे क्या लिखना है, लैंग्वेज नॉलेज। तो फ्रेंड्स, आप सॉरी, लैंग्वेज नॉन लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मतलब कि आप कौन कौन सी भाषा बोलना जानते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बंदा क्या क्या जानता है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। जैसे हिंदी बोलता है, या फिर इंग्लिश आप जानते हैं तो इंग्लिश लिख सकते हैं,
या फिर आप कोई भी बंगाली जानते हैं बंगाली लिख सकते हैं, गुजराती जानते हैं गुजराती लिख सकते हैं। मतलब कि आपके पास लैंग्वेज नॉलेज कौन कौन सा है, हिंदी है तो हिंदी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब क्या लिखना है आपको, देखिए लिखना है परमानेंट एड्रेस। फ्रेंड्स परमानेंट एड्रेस लिखना है, जैसे कि आप मतलब कि आपका निवास स्थान कहाँ पे है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे विलेज, आपका विलेज कहाँ है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। आपका पीओ कहाँ है, पीओ का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस, तो मैं यहाँ पे पोस्ट ऑफिस लिख दे रही हूँ। अब आपको यहाँ पे लिखना है पीएस, पीएस का मतलब होता है पुलिस स्टेशन, आपका पुलिस स्टेशन कहाँ है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं पुलिस स्टेशन। अब यहाँ पे आपको लिखना है डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट अपने ज़िला के नाम लिखना है तो आप यहाँ पे ज़िला लिख सकते हैं। भोजपुर, मैं यहाँ पे ज़िला लिखी हूँ भोजपुर। तो चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखना है पिन कोड। फ्रेंड्स पिन कोड अपना लिखना है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ पिन कोड। इस लड़का का पिन कोड है 821104। तो अब देखिए फ्रेंड्स आपको क्या लिखना है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या क्या लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा क्लास, आप किस क्लास कौन कौन सी क्लास आप पास आउट किए हैं। तो देखिए यहाँ पे आप मान लीजिए कि आप 10th क्लास पास आउट किए हैं। यहाँ पर लिखना है बोर्ड नेम या यूनिवर्सिटी, आप किस बोर्ड से पास किए हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ BSEB बोर्ड। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है पासिंग ईयर, पासिंग ईयर मतलब आप किस साल पास किए थे, तो पासिंग ईयर लिख दे रहे हैं। मान के चलिए पासिंग ईयर है 2014। अब यहाँ पे आपका डिवीज़न लिख सकते हैं, आपका डिवीज़न कितना है। तो देखिए आपका डिवीज़न है फर्स्ट, तो यहाँ पर फर्स्ट लिख सकते हैं। अब इसमें आपको लिखना है परसेंटेज, आपको परसेंटेज कितना है आपके एग्जाम। तो यहाँ पे आप परसेंटेज लिख सकते हैं, जैसे आपका 60% है तो आप 60% लिख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए आप लिखिएगा इंटरमीडिएट कहाँ से किए हैं, यानी 12th पास कहाँ से किए हैं और कौन से कॉलेज से या बोर्ड से किए हैं, या पासिंग ईयर कौन है। तो देखिए ये बंदा 12th क्लास BSEB बोर्ड से ही किया है, पासिंग ईयर है 2016, डिवीज़न है फर्स्ट और परसेंटेज है 74। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है क्या बोला जाता है ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन आप लिख सकते हैं। ग्रेजुएशन आप कौन सा यूनिवर्सिटी से किए हैं, तो आप अगर VKSU से हैं तो आप VKSU लिख सकते हैं। इस साल पास किए हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसका भी यहाँ पे रिजल्ट है फर्स्ट डिवीज़न और परसेंटेज है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो अब देखिए आपको क्या लिखना है आगे में, ये भी वीडियो में देख लीजिए अच्छे से। यहाँ पे लिखना है एडिशनल क्वालिफिकेशन, आपका एडिशनल शैक्षिक योग्यता क्या है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप ITI किए हैं
तो यहाँ पे आप ITI लिख सकते हैं, या फिर अगर आप BCA किए हैं तो आप BCA लिख सकते हैं, या फिर आप KYP किए हैं तो KIP लिख सकते हैं। मतलब कि आपको एडिशनल में, मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद इसके अलावा और भी कोर्स किए हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एडिशनल क्वालिफिकेशन बना करके आप बायोडाटा में लिख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से, अच्छा लगेगा देखने में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इससे आगे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो के यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।